हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्काई रॉकेट स्टडी क्लासेस में। आज हमारा परसेंटेज का क्लास 12 है। क्लास 12 का पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। एक परीक्षा में ए राज्य से सम्मिलित कुल विद्यार्थियों का 6% विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण कर जाते हैं और बी राज्य से समान संख्या में विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं और कुल सम्मिलित विद्यार्थियों का 8% विद्यार्थी परीक्षा पास कर जाते हैं। यदि बी राज्य से पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ए राज्य से पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 80 अधिक हो तो दोनों राज्यों को मिलाकर परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। अब हमें यहाँ पर दो राज्य दिए गए हैं, ए राज्य और बी राज्य। अब यहाँ पर टोटल दिया है कि ए राज्य से सम्मिलित कुल विद्यार्थियों का 6% विद्यार्थी परीक्षा पास कर जाते हैं। अब हमारा यहाँ पर माना हमने ए राज्य में 100% विद्यार्थी ए राज्य से सम्मिलित हुए हैं और उनका 6% विद्यार्थी परीक्षा पास कर जाते हैं। फिर हमें आगे दिया है कि बी राज्य से समान संख्या में। अब हमारा यहाँ पर ए राज्य में 100% विद्यार्थी सम्मिलित हुए हैं और बी राज्य से समान संख्या में विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं, तो यहाँ पर भी हम 100% कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर समान संख्या में विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं और कुल विद्यार्थियों का 8% विद्यार्थी परीक्षा पास कर जाते हैं। अब यहाँ पर 8% विद्यार्थी परीक्षा पास कर गए। अब हमें आगे दिया है कि यदि बी राज्य से पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ए राज्य से पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 80 अधिक हो, जो बी राज्य से पास हुए हैं विद्यार्थी वह ए राज्य से पास होने वाले विद्यार्थियों से 80 अधिक हो। अब यहाँ पर प्रतिशत में देखेंगे तो यहाँ पर बी राज्य में 8% विद्यार्थी पास हुए हैं और ए राज्य में 6% विद्यार्थी पास हुए हैं, तो यहाँ पर 2% विद्यार्थी बी राज्य में अधिक पास हुए हैं, 2%। और यहाँ पर संख्या है जो कि 80, क्योंकि बी राज्य में ए से 80 अधिक विद्यार्थी पास हुए हैं, तो यहाँ पर 2% बराबर 80 आ गया। अब हमसे आगे पूछा है कि दोनों राज्यों को मिलाकर परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। अब 100% ए से हुए थे और 100% बी से हुए थे। अगर इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ पर 200% हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 बराबर 80 है तो 200% बराबर पूछा है यहाँ पर, तो 200% बराबर हो जाएगा 8000 विद्यार्थी। तो यहाँ पर 8000 विद्यार्थी हमारा आंसर होगा। तो दोनों राज्यों से मिलाकर परीक्षा में कुल 8000 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। अब यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 3 विषय हैं और प्रत्येक विषय का पूर्णांक 180 है। एक विद्यार्थी पहले और दूसरे विषय में क्रमशः 60% और 70% अंक प्राप्त करता है। वह तीसरे पेपर में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे कि उसे औसत 75% अंक प्राप्त हो। अब यहाँ पर पूर्णांक जो है वह 180 है। अब इसे हम 100% मान लें क्योंकि 180 तीनों पेपरों का पूर्णांक है, तो यहाँ पर हम इसे 100% मान लेते हैं। तो यहाँ पर पहले पेपर में उसने 60% अंक प्राप्त करे और फिर दूसरे पेपर में उसने 70% अंक प्राप्त करें और यहाँ पर तीसरे पेपर में पूछा है कि उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे हैं जिससे उसका औसत 75% प्राप्त हो। अब यहाँ पर हम तीसरे पेपर में x मान लेते हैं। अब इसका औसत निकालने के लिए हम यहाँ पर पेपर कितने हैं, यहाँ पर 3, 1 2 3, तो यहाँ पर नीचे 3 लिख देंगे जिससे हमें औसत प्राप्त हो जाएगा और जो कि औसत है 75%। अब यहाँ पर 3 को इस तरफ ले जाएंगे और यहाँ पर 60 और 70, यहाँ पर 130% प्लस x आएगा और यहाँ पर 3 की 75 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 225% हो जाएगा। अब इसको x बराबर 225% माइनस 130%। अब हमारा यहाँ पर x बराबर 95% आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें तीसरे पेपर में 95% अंक लाने होंगे जिससे तीनों पेपरों के अंकों को मिलाकर औसत 75% अंक प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर होगा 95%। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा यहाँ पर,
दो विषयों के पूर्णांकों का अनुपात 4:5 है। एक विद्यार्थी पहले पेपर में 80% अंक प्राप्त करता है और दूसरे पेपर में वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे कि दोनों विषयों का औसत अंक 60% हो। पहले हम इसे करेंगे डिटेल में और इसके बाद इसे ट्रिक से समझाएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि पूर्णांकों का अनुपात 4:5 है। इससे पहले के क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में क्या था कि उसके तीनों पेपरों का पूर्णांक 180 था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 4:5 में है। अगर हम पहले पेपर का पूर्णांक 400 मानेंगे तो यहाँ पर दूसरे पेपर का पूर्णांक 500 होगा, क्योंकि गुणा 100 हो जाएगा यहाँ पर भी। अब इसके आगे कहा है कि एक विद्यार्थी पहले पेपर में 80% अंक प्राप्त करता है। तो यहाँ पर पहला पेपर है 400 का, अब यहाँ पर 80% अंक उसने प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो, 8 चौक 32, 320 अंक पहले पेपर में उसने प्राप्त किए हैं। और दूसरे पेपर में वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे कि दोनों विषयों का औसत अंक 60% हो। अब यहाँ पर हमसे दूसरे विषय में प्रतिशत अंक पूछे हैं, तो यहाँ पर औसत अंक 60%, तो इन दोनों पेपरों के पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 900 आएगा। दोनों के पूर्णांकों को जोड़ने पर 900 अंक आएंगे और इसका औसत 60% से हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो, 9 छक 54, तो 540 आ जाएगा टोटल अंक। और पहले पेपर में उसने 220 प्राप्त किए और टोटल 540 अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर 220 अंक आ जाएगा। अब हमसे प्रतिशत अंक पूछा है, तो यहाँ पर अब प्रतिशत अंक निकालेंगे तो 220 अंक प्राप्त किए उसने सेकेंड पेपर में और उस पेपर का पूर्णांक था 500, तो यहाँ पर नीचे 500 लिखेंगे। अब प्रतिशत पूछा है तो 100% से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 चौक 20 और फिर 2 बचे तो 5 चौक 20, 44%। तो वह औसत अंक 60% लाने के लिए सेकेंड पेपर में 40% अंक लाएगा, जिससे औसत हमें 60% प्राप्त होगा। यह 44% हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब इसे हम ट्रिक से देखेंगे। अब यहाँ पर हमारी ट्रिक है कि पहला पेपर और दूसरा पेपर में प्राप्त हुए अंक, तो यहाँ पर पहले पेपर में 80% अंक प्राप्त हुए हैं और ये है औसत अंक 60%। और दूसरे में पूछा है कि दूसरे में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होंगे और इनका जो पूर्णांक है वह 4:5 में है। अब यहाँ पर क्या करना होगा कि अगर 80 माइनस 60 करेंगे तो 60 माइनस ये सेकेंड पेपर में जो आएंगे वो हो जाएगा। तो 80 माइनस 60 करने पर यहाँ पर 20 आया, लेकिन यहाँ क्या है कि 5, तो यहाँ पर 5 को 20 में करने के लिए 4 से गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। अब जब यहाँ 5 की गुणा 4 से यहाँ करी है तो यहाँ पर भी 4 से गुणा हो जाएगी 4 की, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर 20 प्लस 60 हुआ है तो यहाँ पर 80 आ गया और इधर आया है कि 60 माइनस 16, तो यहाँ पर 44% हो जाएगा हमारा सेकेंड पेपर में आंसर। कि सेकेंड पेपर में हमें 44% लाना पड़ेंगे, जिससे औसत अंक 60% प्राप्त होगा। इस तरीके से देखें कि 80 माइनस 60 करेंगे तो यहाँ पर 20 आएगा और 60 माइनस, इस तरीके से यहाँ पर ये तीर चलेगा कि 80 माइनस 60 तब 20 और 60 माइनस 44 तब यहाँ पर 16 आएगा। या इधर दिए हों और इधर पूछा हो इस तरफ किसी को, तो यहाँ पर 20 प्लस हुआ है 60, तो यहाँ पर 80 आया है और यहाँ पर 60 माइनस 16 हुआ है तो यहाँ पर 44% आया है। ये हमारा आंसर होगा। अब औसत में एक और चीज़ है कि जब पहले पेपर में 80 प्राप्त हुआ है 80% अंक और सेकेंड में पूछा है और औसत है 60%, तो औसत जब 60 है, पहले पेपर में 80 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर जो सेकेंड पेपर में प्राप्त होंगे अंक
वह 60% से कम होंगे, क्योंकि पहले ज़्यादा हो गया तो बाद में कम होगा। तो यहाँ पर 60% से कम आया है, जो कि 44% है। ये हमारा आंसर होगा। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। एक परीक्षा में 3 विषय हैं। परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम 35% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी पहले विषय में 150 में से 62 अंक प्राप्त करता है और दूसरे विषय में वह 150 में से 35 अंक प्राप्त करता है। तीसरा विषय जो कि 180 अंक का है, उसमें कितना अंक प्राप्त करे कि वह सिर्फ पास हो जाए। तो वह सिर्फ पास कितने पर होगा, जो कि 35% अंक लाना अनिवार्य है, उसी पर सिर्फ पास होगा। अब पहला पेपर 150 का था और दूसरा पेपर 150 का था, और यहाँ पर तीसरा पेपर जो है वो 180 का था। तो यहाँ पर टोटल अंक 480 के हैं। तीनों पेपरों के टोटल अंक 480 हैं। लेकिन पहले पेपर में उसने 62 अंक प्राप्त किए हैं और दूसरे पेपर में उसने 150 में से 35 अंक प्राप्त किए हैं। तो ये हो गया 97 अंक। यहाँ पर 97 अंक प्राप्त किए हैं 480 में से, और सिर्फ पास हो जाए, 35% अंक लाना है उसे सिर्फ पास होने के लिए। तो 480 का 35% ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल। यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35। अब यहाँ पर क्या होगा कि 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 2 16। 168 अंक लाने पर वह सिर्फ पास होगा, लेकिन प्राप्त हुए हैं उसे 2 पेपरों में 57 अंक। तो तीसरे पेपर में वह कितने अंक लाएगा। अब 3 यहाँ के हैं और 68 जे, तो ये हो गया 71। तो तीसरे पेपर में वह 71 अंक लाएगा, जिससे वह सिर्फ पास हो जाएगा।